बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की कुछ खुसूसियतें और आदाब अरशाद फरमाए। औलन ये कि ये सब्र का महीना है, यानी अगर रोज़ा वगैरह में कुछ तकलीफ़ हो तो इसे ज़ौक़ शौक़ से बर्दाश्त करना चाहिए। ये नहीं कि मार दहाड़ हौल पकार जैसा कि अक्सर लोगों की गर्मी के रमज़ान में आदत होती है। इसी तरह अगर इत्फाक से सहर न खाई गई तो सुबह से ही रोज़े का शौक़ शुरू हो गया। इसी तरह रात की तरावी में अगर दिक्कत हो तो इसको बड़ी बशासत से बर्दाश्त करना चाहिए। इसको मुसीबत और आफत न समझे कि ये बड़ी सख्त महरूमी की बात है। हम लोग दुनियाई मामूली आराज की बदौलत खाना पीना राहत व आराम सब छोड़ देते हैं, तो क्या रज़ाए इलाही के मुकाबले में इन चीज़ों की कोई वक़्त हो सकती है। फिर अरशाद फरमाया कि ये गम खोरी का महीना है, यानी गुरबा मसाकीन के साथ मदरात का बर्ताव करना। अगर 10 चीज़ें अपने इख्तियारी के लिए तैयार की हैं तो 2-4 गुरबा के लिए भी कम अज़ कम होनी चाहिए, वरना असल तो ये था कि इनके लिए अपने से अफसल न होता तो मसावात ही होती। गर्ज जिस कदर भी हिम्मत हो सके अपने इख्तियार व सहर के खाने में गुरबा का हिस्सा भी ज़रूर होना चाहिए। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हु उम्मत के लिए अमली नमूना और दीन की हर जुज़ को इस कदर वाज़िया तौर पर अमल फरमा कर दिखा गए कि अब हर नेक काम के लिए इनसे मशवरा अमल खुली हुई है। एसार गमखौरी के बाब में इन हजरात का इत्बा भी दिल गुर्दे वाले का काम है। सैकड़ों हज़ारों वाक़ात है जिनको देख कर बखैर हैरत के कुछ नहीं कहा जाता। एक वाक़ा मसलन लिखता हूँ। अबू जहीम रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि यरमूक की लड़ाई में अपने चाचा ज़ाद भाई को तलाश करने चला और इस ख्याल से पानी का मशकीज़ा भी ले लिया कि अगर इसमें कुछ रमक बाकी हुई तो पानी पिला दूंगा और हाथ मुँह दूंगा। वो इत्फाक से पड़े हुए मिले। मैंने इनसे पानी को पूछा, उन्होंने इशारे से मांगा कि इतने में बराबर से दूसरे ज़ख्मी ने आह की। आपके चाचा ज़ाद भाई ने पानी पीने से पहले उसके पास जाने को इशारा किया। उसके पास किया और पूछा तो मालूम हुआ कि वो भी प्यासे हैं और पानी मांगते हैं कि इतने में इनके पास वाले ने इशारा कर दिया। उन्होंने भी खुद पानी पीने से कबल उसके पास जाने का इशारा किया। इतने में वहाँ तक पहुँचा तो इनकी रूह परवाज़ कर चुकी थी। वापस दूसरे साहब के पास पहुँचा तो वो भी ख़त्म हो चुके थे। तो लौटकर चाचा ज़ाद भाई के पास आया तो देखा कि इनका भी वसाल हो गया। ये हैं तुम्हारे इस्लाफ के एहसार के खुद प्यासे जान दे दी और अजनबी भाई से पहले पानी पीना गवारा न किया। रूहुल बयान में सती रहमतुल्लाह की जामे अल सगीर और सहावी रहमतुल्लाह की मकसद से बरआवीद हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद नकल किया है कि मेरी उम्मत में हर वक्त 500 बकीज़ा बंदे और 40 अब्दाल रहते हैं। जब कोई शख्स इनमें से मर जाता है फौरन दूसरा इसकी जगह लेता है। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, इन लोगों की खुसूसी अमाल क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि जुल्म करने से दरगुजर करते हैं और बुराई का मामला करने वालों से भी एहसान का बर्ताव करते हैं और अल्लाह की अता फरमाए हुए रिज़्क में लोगों के साथ हमदर्दी और गमखारी के बर्ताव करते हैं। एक दूसरी हदीस से नकल किया है कि जो शख्स भूखे को रोटी खिलाए या नंगे को कपड़ा पहनाए या मुसाफिर को शबबाशी की जगह दे, हक ताला शाना क़यामत के हौलों से इसको पनाह देते हैं। याहया रहमतुल्लाह हज़रत सफियान सूरी रहमतुल्लाह पर हर माह 1000 दिरहम खर्च करते थे तो हज़रत सफियान रहमतुल्लाह सजदे में इनके लिए दुआ करते थे कि या अल्लाह, याहया ने मेरी दुनिया की कफ़ायत की, तू अपने लुत्फ़ से उसकी आखिरत की कफ़ायत फरमा। जब याहया का इंतकाल हुआ तो लोगों ने ख्वाब में इनसे पूछा कि क्या गुजरी। उन्होंने कहा कि सफियान रहमतुल्लाह की दवा की बदौलत मग़फ़िरत हुई। इसके बाद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा इख्तियार कराने की फजीलत अरशाद फरमाई
کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص حلال کمائی سے رمضان میں روزہ اختیار کرائے اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اور شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام اسے مسافہ کرتے ہیں، اور جس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مسافہ کرتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا دل بھی رکت پیدا ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ حماد رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ ایک مشہور محدث ہیں، روزانہ 50 آدمیوں کے روزہ اختیار کرانے کا اہتمام کرتے تھے۔